अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। और मिर्जा साहब तो की हो गया है, नबील साहब भी सुते हुए ने, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश है, मेरे नाल दा भी फ्रेश है। तो यार कंप्यूटर वाले सरफराज हमारी क्लास में आए और आके कहने लगे आपकी क्लास का लड़का कोई तकरीर करेगा। तो मुझे तकरीर पकड़ा दी गई। अभी मैं पढ़ने लगा हूँ तकरीर, 14 अगस्त की तकरीर थी शायद, लेकिन आज 14 अगस्त नहीं है। फिर वक्त आया और हम हॉल की तरफ जाने लगे। हॉल में कुर्सियाँ कम थी, इसी वजह से हम अपनी कुर्सियाँ लेके गए। अभी हम हॉल में पहुंच चुके हैं और काफी स्टूडेंट आ चुके हैं। आप देखें काफी रश हो गया। इस प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कुरान मजीद से हुई और मेरे साथ साथ काफी लोग वीडियो बना रहे थे। मेरी तरफ देख के चंद लोगों को और जुनून चढ़ा है कि वो भी व्लॉगिंग शुरू कर दे। तो अभी हमारे भी इतने कोई सब्सक्राइबर है कोई नहीं, और ना ही उन्होंने बोला है कि भाई हमारी मशहूरी कर दो, इसलिए हम उनके चैनल्स के नाम नहीं बताएंगे। मैं ऊपर से देख देख के पढ़ रहा था और मेरी ऐनक ही ठीक नहीं थी हो रही। इर्द गिर्द काफी लोग थे। फिर मैंने सोचा ऊपर से देख के क्यों पढ़ना, जुबान नहीं भरो, और मैं इशारे करने लग पड़ा, ये इधर फलाना। मुझे अब याद कोई नहीं कि मैंने उधर क्या क्या बोल दिया था। फिर मैंने ऊपर से देखा, लेकिन मजाल है मैंने अपनी जुबान रुकने नहीं दी और लोगों को अपनी बातें सुनाता रहा। भाई साहब मेरी ऐनक नहीं थी ठीक हो रही, अल्लाह अल्लाह करके मेरी ऐनक ठीक हुई। लेकिन फिर प्रोग्राम का इख्तिताम हो गया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद कहा गया क्लासों में चले जाओ। फिर तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी कुर्सियां उठा के क्लास में आ गए। ये कौन सा फंक्शन हुआ हमें मालूम ही नहीं। फिर जब क्लास में पहुंचा तो मुझे सरप्राइज मिला। कहा गया आप कल नहीं थे आए, अपनी असेसमेंट को क्लियर करें। अल्लाह जानता हमारी थोड़ी सी भी तैयारी नहीं थी, लेकिन मैंने जुगाड़ लगा लिया था। एक दोस्त के हल हुए पेपर को मैंने पकड़ा तो मालूम हुआ उसने तो सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर मैं आपको अगला सफ़ा दिखाऊं, लॉन्ग क्वेश्चन तफसीली सवालात के जवाब तो वो भी इसने लिखे हुए थे। लेकिन अगर फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता तो मैंने एक और पेपर उठा लिया था। ये देखें इसने भी सब कुछ हल किया हुआ है। अगर हमारी कोई चीज रह जाएगी तो इधर से देख के कर लेंगे। अभी हम अपना पेपर करना शुरू करने लगे हैं। तो अपने नाम के बाद वालिद का नाम है सियारफ, RA और Z। सरफराज लिखने के बाद रोल नंबर 13 और फिर सिग्नेचर वाली जगह भी मैंने अपना नाम ही लिख दिया था, क्योंकि यहाँ कौन सा इनाम मिलने वाला है। फिर हमने लिख YESIAMAGREE एग्री और दोबारा अपने साइन कर दिए, यानी कि सिग्नेचर। फिर ये देखें सफ़ा बिल्कुल खाली है, लेकिन फिर जादू हुआ और हमने सब कुछ लिख दिया। वो कौन सा जादू हुआ आपने देख लिया था पहले। तो यार बेसिकली ये क्या चीज़ है असेसमेंट, ये भी आपको मैं बताता हूँ। अभी ये शॉर्ट आंसर लिख लिए हैं, ये खाली जगह भी पूरी कर ली हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तफसीली जवाब लिखने हैं अभी, और ये भी मैंने मुकम्मल कर लिए हैं। ये सवाल नंबर 5 लॉन्ग हो गया है, लेकिन थोड़ा सा बच गया था, यहाँ जगह है कोई नहीं। अलबत्ता पेपर के यहाँ थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो सवाल नंबर 6 आ गए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आर्टिकल लिखने हैं, आता जाता कुछ नहीं, आपको पता है जैसे लिख रहा हूँ मैं। अभी एक और शीट साथ अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारा पेपर मुकम्मल हो चुका है, मुकम्मल। तो ये देखें ये सारे शॉर्ट आंसर हो गए, ये लॉन्ग आंसर हो गए, और ये खाली जगह और टिक क्रॉस यानी कि दुरुस्त और गलत हो गए। यार ये असेसमेंट आपको लगेगा शायद मैं किसी का हक मार रहा हूँ, किसी की तरफ से देख के लिख रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर होता तो मैंने वीडियो तो नहीं थी ना बनानी। ये सिर्फ एक सबूत होना चाहिए, जिस तरह होमवर्क होता है ना कि आपने होमवर्क किया हुआ है, वो चाहे जैसे भी किया हुआ है, तो ये सेम वही चीज़ है। अलबत्ता होमवर्क कॉपी या रजिस्टर में होता है, लेकिन जिस तरह पेपर देते हैं ये असेसमेंट वैसे हो रही है। वैसे तो मैंने किताब भी खोली हुई थी, ये देखिए किताब, और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये सब कुछ मैंने लिखा था। वो जो आर्टिकल लिख रहा था ना, ये रहे वो आर्टिकल, और कोई चोरी नहीं था कर रहा, पूरी क्लास के सामने लिख रहा था। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। ये सब कुछ हमने किया, ये क्या चीज़ थी, किसने इस्तेमाल की, लेकिन आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।